अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। फवाद और बुशरा की मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही जा रही हैं। आज तो फवाद ने वो कह दिया जो बुशरा कभी भी सुनने की तवक्को रखती ही नहीं थी। फवाद ने कह दिया कि मुझे अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर दें आप। अब मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आप बस ये समझो कि मैं आपके लिए मर गया। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बुशरा तो काफ़ी देर तक फवाद को देखती रहती है कि शायद फवाद पीछे मुड़कर एक बार देखें, मगर फवाद पीछे मुड़कर नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम शम्मो की कहानी पर जाएं तो उसकी माँ को दुकान पर बहुत काम होता है और दुकान पर काम करने के लिए कोई लड़का भी नहीं। तो शम्मो से कहती है कि दुकान पर आ जाओ। शम्मो जैसे ही रेडी होती है, सुबह जाने ही लगती है कि मुसरत के हाथ चढ़ जाती है। मुसरत तो कह देती है कि तुम्हें किसने इजाज़त दी, जिस पर कहती है कि मुझे रोहेल ने इजाज़त दी। अच्छा, रोहेल को तो दूसरी बार सालन मांगने से घर में वो कोई नहीं देता, तो तुम्हें उसने कैसे इजाज़त दे दी। तो बस इसके बाद तो शम्मो की शामत ही आ जाती है। बज्जो अपना सारा गुस्सा, अगला पिछला सब कुछ शम्मो पर निकाल देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और कह देती है कि जब तक रोहेल नहीं आएगा तुम कमरे में बंद ही रहोगी। तो रोहेल भी आ जाता है और रोहेल की शामत शम्मो से आ जाती है कि तुम बज्जो के सामने कुछ भी नहीं बोलते। वो तुम्हारी बीवी के साथ जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे, तुमने कभी उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और अच्छी खासी रोहेल की पिटाई भी कर देती है शम्मो। यानी कि सुबह जो बज्जो ने किया होता है उसका बदला वो रोहेल से लेती है और रोहेल इससे बच नहीं जाता। यहाँ पर दूसरी तरफ बज्जो भी अच्छी खासी पिटाई लगाती है रोहेल की कि तुमने क्यों शम्मो को इजाज़त दी कि उस धोबन के धोबी घाट पर जाए। रोहेल बेचारा तो इन दोनों के दरमियान पिस कर रह गया। हाँ, मगर इधर बॉबी काफ़ी अच्छे काम पर लगा हुआ है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके जल्दी से मुसरत की शादी हो जाए, इसीलिए नित नए रिश्ते वेबसाइट से देखता ही रहता है मुसरत के लिए। होप सो एक ना एक दिन बॉबी कोई अच्छा सा रिश्ता देख ही लेगा मुसरत के लिए और मुसरत भी अपने घर विदा हो ही जाएगी। मगर अब हम बात करेंगे सबा की, जिसका बिहेवियर तो एकदम चेंज हो गया। जब से उसने जवाद को और दुर्दाना को एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश देखा, तब से तो दुर्दाना के पीछे ही पड़ गई है। नित नए तरीके आजमाती है उसको तंग करने के। अगर उसने डिनर पर जाना होता है तो उसे कहती है कि मना कर दो, और आज भी गरम सूप उसे पिला दिया और उसका मुंह जला दिया। दुर्दाना तो इस बात से बाखबर है कि आखिर सबा ऐसा क्यों कर रही है, मगर सबा ऐसी ही है। वो अपने अलावा किसी को खुश देख ही नहीं सकती। वो नहीं चाहती कि जवाद और दुर्दाना एक दूसरे के साथ इतने खुश नजर आएं। मगर दुर्दाना भी ये सब बातें कितनी देर तक छुपा पाएगी जवाद को। एक ना एक दिन सबा के इसलिए तो जवाद के सामने आ ही जाएगी। मगर तब तक आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।